बच्चों, now in this video we will be learning about exceptions of the, या फिर हम इसको कह सकते हैं omission of the, यानी कि हम ऐसी कौन सी बातें हैं जो याद रखनी है जिनमें हमें द का यूज़ नहीं करना है। तो हमें याद रखना है कि एक्सेप्शंस ऑफ द क्या क्या है, या फिर हम कह सकते हैं ओमिशंस ऑफ द क्या क्या है जहाँ पे हमें द को ओमिट करना है, द का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़, बिफोर द नेम ऑफ पर्सन, किसी भी पर्सन के नेम के आगे द नहीं लगाते हैं। लाइक द रिया, द नेहा, द राजू, कुछ भी किसी का भी नेम है उससे पहले हम द नहीं लगाते हैं। वी ओनली राइट रिया, नेहा और राजू। हम कभी भी किसी पर्सन के नेम के आगे द नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, कब द नहीं लगाएंगे? बिफोर द नेम ऑफ टाउन, सिटी और कंट्री। हम टाउन, सिटी या कंट्री के लिए भी द नहीं लगाएंगे। हम लोगों के लिए द लगा सकते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो द इंडिया नहीं बोलेंगे, लेकिन हम द इंडियंस बोल सकते हैं। यानी कि हम किसी भी कंट्री के नेम के आगे, किसी भी सिटी के नेम के आगे, जैसे दिल्ली हो गई, किसी भी टाउन के नेम के आगे या किसी भी स्टेट के नेम के आगे द नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। बिफोर द डेज ऑफ द वीक्स, डेज ऑफ द वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, सबने सुना है ना। तो हम क्या, एक बहुत अच्छा सा कॉमन सा सेंटेंस हमारे डेज ऑफ द वीक पे डिपेंड करता है। वो कौन सा है? संडे इज़ अ हॉलीडे। तो संडे इज़ अ हॉलीडे लिखते हैं हम, द संडे तो नहीं लिखते ना। ऐसे ही कभी भी हम किसी भी डे के आगे, चाहे वो कोई भी दिन हो, चाहे ट्यूसडे हो, वेंसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो, मंडे हो, किसी भी डे के आगे द का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ कहीं भी हमें द का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिफोर द मंथ्स ऑफ द ईयर, जैसा कि हमने डेज़ का पढ़ा था, डेज़ के नेम के आगे हम द का यूज़ नहीं करते हैं, वैसे ही हम मंथ्स के नेम के आगे भी द का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हमने पीछे वीडियो में एग्जांपल लिया था, जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है, यहाँ हमने फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर के आगे द का यूज़ किया था, लेकिन हमने द जो है वो जनवरी से पहले नहीं लगाया था। यानी कि हम मंथ्स ऑफ द ईयर से पहले द का यूज़ नहीं करेंगे, इस द को हम यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन ये द हमने यूज़ किया फॉर फर्स्ट इज़ द ऑर्डिनल नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ मटीरियल्स, मटीरियल्स क्या होते हैं बच्चों? मटीरियल यानी कि जिनसे, वो मैटर जिनसे हम कुछ चीज़ें बना सकते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, कॉटन हो गया। कॉटन क्या हो गई? रुई हो गई, रुई से हम कपड़े बना सकते हैं। सिल्क हो गया। ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड होती हैं? मटेरियल्स में। तो जब भी हम इन मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, इन मटेरियल, ये भी हमारी पता है इंग्लिश ग्रामर में मटेरियल नाउन कहलाती हैं। तो इन मटेरियल नाउन के आगे भी हम द का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन कब इन द का यूज़ नहीं करेंगे? जब हम सिंपली किसी भी एक मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उस मटेरियल को स्पेसिफिक बना दें, कैसे? देखिए, द कॉटन ऑफ इजिप्ट is better than of India। यानी कि इजिप्ट की जो कॉटन है वो इंडिया की कॉटन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो हमने यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो मटेरियल्स के नेम हैं उनके आगे हम द नहीं लगाते हैं। अगर हम सिर्फ कॉटन की बात करें तो क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, तो हम सिंपली बोलेंगे क्लोथ्स जो है वो, कपड़े जो हैं वो कॉटन से बनते हैं। लेकिन इस कॉटन को अगर स्पेसिफिक कर दें कि कहाँ की कॉटन की बात कर रहे हैं, कौन सी स्पेशल जगह है ऐसी जहाँ पे हम कॉटन की बात कर रहे हैं, वो है इजिप्ट। यहाँ पे यानी कि इजिप्ट की कॉटन की बात हो रही है, स्पेसिफिक बना दिया हमने इसे, इसलिए हमने इसके लिए यूज़ किया द। नहीं तो हम सिंपली यूज़ कर रहे हैं मटीरियल्स को
किसी भी मटेरियल नाउन को उससे पहले हम द नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी वर्क करती हैं। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बच्चों इसी तरीके से काम करती है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस बच्चा यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी हो गई, लेकिन हमने इससे पहले दा नहीं लगाया, ठीक है। इसी के अलावा और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ। हेल्थ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वेल्थ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी द का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जैसा हमने मटेरियल नाउन में पढ़ा, ऐसा ही एक एक्सेप्शन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी होता है कि अगर हम ऑनेस्टी को या फिर हेल्थ को या वेल्थ को या किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को स्पेसिफिक बना दें, तब हम उसके लिए द का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल देखिए, आई प्रेज द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय। यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने क्या किया, हमने यहाँ ऑनेस्टी से पहले दा का यूज़ किया है। क्यों किया है? दा का यूज़ तो करते नहीं है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए। अब देखिए यहाँ पे ऑनेस्टी जो है वो स्पेसिफिक क्वालिटी की बात की जा रही है। एक बॉय है जिसमें बहुत सारी अच्छी आदतें भी होंगी, बुरी भी हो सकती हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हो सकती हैं उसके अंदर, लेकिन हम सिर्फ किस क्वालिटी की बात कर रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं। तो उस लड़के के लिए, और हम जिस क्वालिटी को प्रेज कर रहे हैं, हमारे लिए वो ऑनेस्टी क्या हो गई? वो एक स्पेसिफिक क्वालिटी हो गई। इसीलिए हम ऑनेस्टी के लिए क्या लगा रहे हैं यहाँ पर? दा। अगर हम जनरल सेंस में किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, मटेरियल नाउन को यूज़ कर रहे हैं, तब हम उससे पहले दा का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली किसी मटेरियल नाउन के बारे में बात कर रहे हैं या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम उसके लिए द का यूज़ कर सकते हैं। अब हम आखिरी पॉइंट पढ़ने वाले हैं। दिस इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ एक्सेप्शन ऑफ द, दैट इज बिफोर द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स। हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। उन सब्जेक्ट्स की नेम से पहले कभी भी हम दा नहीं लगाते हैं। कोई भी सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस ही हो। सब्जेक्ट हमारा पेंटिंग भी हो सकता है, ड्राइंग भी हो सकता है, आर्ट एंड क्राफ्ट हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम सब्जेक्ट्स के बेसिस पे करते हैं, तब हम इसको द मैथमेटिक्स, तब हमसे पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। पेंटिंग वर्ड दो तरीके से यूज़ होता है। जब हम पेंटिंग कर रहे हैं, वर्ब की तरह यूज़ होता है, तब हम उसके लिए द का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पेंटिंग को सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं, यानी सब्जेक्ट यानी इंग्लिश, हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, उस सब्जेक्ट्स की तरह यूज़ कर रहे हैं, तब हम इसके लिए द का यूज़ नहीं करेंगे। आगे समझ में? ऐसे ही द, हिंदी, इस तरीके से हम सब्जेक्ट्स के लिए भी द का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स थे जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। आई विल सेंड यू द स्नैपशॉट ऑफ दिस वर्कशीट ऑल्सो, सो दैट you can understand it better. Till then, revise all the rules of a and the, and where we don't have to use the, this also you have to revise all the rules very nicely, and if you face any problem you can ask me. Till then, bye bye, take care.